ओम शांति। बहुत सुंदर अभी बाबा का मधुर गीत सुना। सब सौंप दो बाबा के हवाले। हर ब्राह्मण आत्मा की यही अंदर में एक चाह रहती है कि बाबा को ही सब सौंप दे। और जब बाबा को सौंप देते हैं तो उस समय के लिए हल्का महसूस जरूर होता है, परंतु जैसे ही कोई परिस्थिति आती है, कोई बात आती है, तो फिर हम अपने ऊपर वो बोझ उठाने लग जाते हैं। भले एक और हम ड्रामा भी करते हैं, लेकिन ड्रामा में जो होगा, जैसा होगा, ऐसे ऐसे संकल्प भी चलाते हैं, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाते हैं। और उस कारण से फिर जो परिणाम सामने आता है, उस परिणाम में हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। आज की सुबह की मुरली में बाबा ने इसी बात के ऊपर मुरली भी चलाई तो वरदान भी सुनाया। मुरली में बाबा ने ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से उठाया कि ड्रामा की हर सीन राइट है। ये वाक्य जब बाबा ने कहा कि हर सीन एकदम राइट है, उसी रूप से उसको देखना, अर्थात ज्ञान के चक्षु के आधार पर, दिव्य बुद्धि के आधार पर उसको समझना, कैसे ये राइट है। दूसरी बात जो बाबा ने आज की मुरली के अंदर कही कि कई ये समझते हैं कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, और ये अक्सर कई बार कई ब्राह्मण आत्माओं के मुख से निकलता भी है कि जो ड्रामा में होगा सो मिल जाएगा। लेकिन बाबा ने कई बार इन शब्दों के लिए यही कहा है कि पुरुषार्थ और भाग्य में बड़ा कौन है। ये हम सभी जानते हैं कि पुरुषार्थ ही बड़ा है। भाग्य में जो होगा, ड्रामा में जो होगा, ये कहना ये महान बेसमझ की निशानी है। लेकिन उस ड्रामा में जो है उसको एक्यूरेट समझे कैसे? क्योंकि जो वरदान में बात बाबा की आई कि साक्षी अवस्था, वो स्थिति हमारी कि जहां कोई हलचल न हो, वो तभी बनेगी जब ड्रामा के ज्ञान को एक्यूरेट रीति से यूज करेंगे। और एक्यूरेट रीति से यूज करना माना पुरुषार्थ को आगे रखना। कई बार कई लोग कहते हैं, लेकिन अगर ड्रामा में है ही नहीं हमारा पार्ट, ये ड्रामा में है ही नहीं, तो फिर पुरुषार्थ भी क्यों करें? पुरुषार्थ किसको कहा जाता है और भाग्य या भावी किसको कहते हैं? जब भाग्य या भावी को आगे रखना शुरू कर देते हैं और पुरुषार्थ को पीछे रखना आरंभ करते हैं, उसके लिए बाबा कहते हैं कई बार मुरली के अंदर कि महान बेसमझदार अगर देखना है तो भी यहां देखो कि जिस भविष्य के बारे में आपको पता ही नहीं है, उसके ऊपर छोड़ देना और पुरुषार्थ करना ही नहीं, ये महान बेसमझदारी है। समझदार वो जो एक्यूरेट रीति से पुरुषार्थ करे।
पुरुषार्थ किसको कहते हैं? ये तो हम सभी जानते हैं कि पुरुष अर्थ यानी आत्मा की उन्नति अर्थ जो किया गया कर्म है उसको कहते हैं पुरुषार्थ। लेकिन उसमें भी दिव्य बुद्धि का प्रयोग बहुत आवश्यक है। एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक राजा जंगल से गुजर रहा था और सुनसान था, लेकिन वहां ही कुछ आवाजें सुनाई दी। ठहर करके देखा तो 3 लोगों की आपस में बहुत जबरदस्त बहस चल रही थी। जब राजा को देखा तो तीनों ने सोचा भी फैसला राजा करे। तीनों राजा के सामने आए। राजा ने उन सबका परिचय पूछा कि आप लोग कौन हो? तो एक ने कहा मैं कर्म हूं, दूसरे ने कहा मैं भाग्य हूं और तीसरे ने कहा मैं बुद्धि हूं। हम तीनों की आपस में लड़ाई चल रही है कि तीनों में पावरफुल बड़ा कौन है। भाग्य कहता है मैं पावरफुल हूं, बड़ा हूं। कर्म कहता है मैं पावरफुल हूं, बड़ा हूं। और बुद्धि कहती है मैं पावरफुल हूं, बड़ा हूं। राजा से कहा कि आप अभी तीनों के बीच में फैसला सुनाओ कि हम तीनों में बड़े या पावरफुल कौन है। राजा ने कहा कि उसके लिए तो आपको तीनों को कुछ अपना प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना होगा, तभी तो हम फैसला कर सकेंगे। तीनों ने सोचा भी फैसला करने के लिए किस पर प्रयोग किया जाए। तो एक लकड़हारा वहां से गुजर रहा था, तो कहा इस लकड़हारे पर प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले कर्म को कहा गया आप अपना प्रयोग दिखाइए। कर्म ने जब उसमें प्रवेश किया, उसमें ऐसी एक शक्ति आ गई और खूब लकड़ा काटना आरंभ किया। सारा दिन इतना मेहनत किया, काफी लकड़ा उसका कट चुका था, लेकिन न उसके पास भाग्य था कि उसको उस लकड़े जो कटे हुए थे उसको शहर पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं था, भाग्य नहीं था। और उसके पास वो बुद्धि भी नहीं थी कि कैसे पहुंचाया जाए। इसलिए इतना लकड़ा काटने के बाद भी पुरुषार्थ करके उसने जितना उठा सका धीरे धीरे करके ले जा रहा था। जब ले गया घर छोड़ करके फिर आता था, फिर ले जाता था और आने के बाद देखता था तो कुछ लकड़े उसमें से चोरी हो गए होते थे। 1 हफ्ते तक कर्म ने उसके ऊपर प्रयोग अपना दिखाया। रोज की यही कहानी रही उसकी। हफ्ते के बाद जब कर्म वापस आए तो तीनों ने कहा कि देखो लकड़हारे के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कर्म खाली कर लेने से। बात सही थी। फिर भाग्य को कहा अभी तुम अजमाइश करो उसके ऊपर। भाग्य ने अपनी अजमाइश शुरू कर दी। उसको अचानक की लॉटरी लगा दी और अच्छा भाग्य दे दिया। जब इतना पैसा आया तो लकड़हारे ने सोचा भी काम करने की आवश्यकता ही क्या है, बैठकर खाते रहो, इतना जब भाग्य मिला है। 1 हफ्ते तक उसके ऊपर आजमाइश चली और खाता रहा। काम करना ही उसने बंद कर दिया। जब कर्म ही बंद हो गया, न कर्म रहा न बुद्धि रही, खाली भाग्य ही खाता रहा। 1 हफ्ते के बाद जब वापस आए तो कहा
राजा ने कि तुमने तो इसको आलसी बना दिया। फिर बुद्धि की बारी थी कि अब बुद्धि उसके ऊपर आजमाइश करे। जब बुद्धि ने प्रवेश किया तो लकड़हारा फिर खड़ा हो गया, जंगल में जाकर लकड़ा काटा। लकड़े आम रोज से ज्यादा ही कटे क्योंकि बुद्धि का प्रयोग किया था काटने की विधि में भी, और उस कारण से ज्यादा कटा। लेकिन भाग्य नहीं था, इसलिए शहर पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए। बुद्धि ने फिर अपना चलाया प्रभाव और उसने एक वही लकड़े जो कटे हुए थे उसी से ही एक बांध बांध करके एक गाड़ी तैयार की और उसको खींच खींच करके सारे लकड़े को शहर पहुंचा दिया। फर्क पड़ने लगा उसके जीवन में, एक हफ्ते के अंदर ही काफी फर्क पड़ा। देखा धीरे धीरे बुद्धि का जब प्रयोग हो रहा था तो कर्म ने भी साथ देना आरंभ किया और भाग्य भी परिवर्तन हो गया। बाबा भी हम बच्चों को सबसे पहले ज्ञान क्यों देते हैं? दुनिया के अंदर इंसान भी कर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन कर्म से खाली भाग्य नहीं बन जाता है जब तक दिव्य बुद्धि नहीं है, दिव्य समझ नहीं है। बाबा ने भी आकर हम बच्चों को सबसे पहले यही समझ दी कि कर्म करना है तो कैसे करना है, विधि बताई, और यही कर्म हमारा पुरुषार्थ बन जाता है। और जब यथार्थ दिशा में पुरुषार्थ चलने लगता है तो भाग्य अपने आप आ ही जाता है। इसलिए बाबा बच्चों को आकर के सबसे पहले महान समझदार बनाते हैं और समझ हमें यथार्थ रूप में ड्रामा की दी। ड्रामा की समझ कैसे मिली हमें या उससे क्या फायदा होता है हमारे जीवन में? तो ड्रामा का ज्ञान एक बहुत बड़ी सीक्रेट है जो दुनिया के अंदर किसी के पास ये सीक्रेट नहीं है कि हूबहू ये ड्रामा कल्प कल्प रिपीट होता है। और इसी बात को जब कहीं उल्टा घुमाना शुरू कर देते हैं तो दुखी हो जाते हैं कि अब 5000 साल के बाद फिर से मेरा पार्ट ऐसा ही होगा। इसको कहते हैं उल्टा ड्रामा के ज्ञान को अप्लाई करना। लेकिन जब ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ रीति से अप्लाई कर देते हैं तब प्रैक्टिकल में हम अपने आने वाले समय के अंदर जो पुरुषार्थ है उससे हिम्मतवान बन जाते हैं, एक उम्मीद हमारे अंदर आने लगती है। 5000 साल की बात जो है उससे अभी क्यों चिंतित हो जाए, और अभी वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें जो सीक्रेट समाई हुई है वो हम जानते नहीं हैं। बाबा ने जब हम बच्चों को इतना कह दिया, बच्चे हर सीन अति कल्याणकारी है, तो जरूर है। जहां ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, तो सब कल्याण हुआ ही पड़ा है, ये देखना है। लेकिन ये दिव्य चक्षु ये धारण करने की बात है कि उसमें कल्याण को ढूंढना, समझना। टेम्पररी कोई बात में हमें अकल्याण दिखाई भी देता है, लेकिन क्योंकि हम आगे पीछे के जन्मों को नहीं जानते हैं इसीलिए हम उस रहस्य को समझ नहीं पाते, क्योंकि हर जन्म एक दूसरे से कनेक्टेड है। 84 जन्म हमारे हैं, 84 जन्म एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये लास्ट जन्म जो है, लास्ट जन्म के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका कनेक्शन कोई ना कोई जन्मों के साथ अवश्य है।
अगर उन जन्मों की कहानी को भी स्पष्ट रीति हम जानते थे तो शायद हम ये नहीं कहते थे कि ये बुरा हुआ। कई बार कई लोग कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं इतना सबका अच्छा करने जाती हूं, इतना सबका कल्याण सोचती हूं, किसी के प्रति मेरी बुरी भावना नहीं होती, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो क्योंकि आपने किसी के साथ बुराई नहीं की, क्योंकि हर एक के प्रति अच्छाई की भावना रखी, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता था। क्योंकि उसका परिणाम जो कोई ना कोई जन्मों के कर्मों के साथ कनेक्टेड है, उसका परिणाम क्या होने वाला था। लेकिन क्योंकि आपने किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखी, बुराई नहीं की, इसीलिए वो सब क्षीण होकर के उसका फल हमें बहुत सुंदर अनुभव होता है। उस समय क्षण भर के लिए तो हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे हम हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति को जब कार एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर उसके फ्रैक्चर हो गए और वो बार बार भगवान को कोस रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की, बुरा कर्म नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब उसको पता चला कि वो एक रोटरी का गवर्नर था और उसको कोई कॉन्फ्रेंस में जाना था और जिस फ्लाइट पर उसकी बुकिंग थी वो फ्लाइट क्रैश हो गया, तब उसको समझ में आया कि मेरे साथ ही ये कार एक्सीडेंट क्यों हुआ था। क्योंकि नहीं तो मैं उसी फ्लाइट में होता था और फ्लाइट क्रैश में जीवन खत्म हो जाती थी, लेकिन क्योंकि मैंने हमेशा अच्छा कर्म किया, किसी का भी बुरा नहीं किया, इसीलिए ये छोटा सा एक्सीडेंट होकर के ये फल यहाँ मुझे एक नया जीवन दान का अनुभव कराने लगा। तो इस प्रकार उस समय भी अगर हम ये दृष्टिकोण अपनाएं कि जरूर इसमें भी कुछ न कुछ कल्याण है, ये जरूर है कि उस समय तक हमें अपने अंदर धैर्यता को बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि वो समय का पर्दा जरूर खुलेगा कि उसमें क्या कल्याण समाया हुआ था। तब तक धैर्यता रखनी पड़ती है। हाँ, समय का पर्दा खुलने में देर हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि खुलेगा नहीं। वो धैर्यता को अपनाया तो समय का पर्दा जल्दी खुलेगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे, जो भी परिस्थिति आती है, परिस्थिति कुछ क्षण तक की होती है। क्लाइमेक्स की जो स्थिति है, जैसे ही परिस्थिति धीरे धीरे आती है तो क्लाइमेक्स की स्थिति जो होती है कुछ क्षण तक की होती है, फिर वापस नीचे आने लगती है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो क्लाइमेक्स की स्थिति पर ही रिएक्ट करने लग जाते हैं, इतने नेगेटिव संकल्प चलाने लगते हैं, इतने व्यर्थ के संकल्प चलाने लगते हैं और उस बात को इस तरह से उखाड़ने लगते हैं कि वो समय जो थोड़ी क्षणों का था उसको खींच 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 करके लंबा कर देते हैं। बाकी उस समय करना क्या होता है कि जो बाबा कहते 3 बिंदी का एप्लीकेशन, 3 बिंदी का एप्लीकेशन करके जितना साइलेंस में रहो तो वो जो घटना है, जो क्लाइमेक्स का पीरियड है, वो लंबा नहीं होता है, वो उसी समय पूरा होकर के नीचे आ जाता है। इसलिए ऐसे समय में कभी कभी अपने आप में मौन हो जाना जरूरी होता है। तो 3 बिंदी लगा करके मौन हो जाओ। सबसे पहली बिंदी कौन सी लगाए? क्योंकि आत्मा बिंदी तो लगेगी नहीं, इतने व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, आत्मा बिंदी कहां से लगेगी? तो सबसे पहली बिंदी नेगेटिव संकल्पों को खत्म करने के लिए ड्रामा की बिंदी, कि जो हुआ उसमें कुछ न कुछ कल्याण अवश्य समाया है, समय रहस्य को स्पष्ट अवश्य करेगा। तो पहली बिंदी ड्रामा की लगाओ।
दूसरी बिंदी परमात्मा बिंदी लगाओ कि परमात्मा मेरा पिता कल्याणकारी मेरे साथ है, और ये साथ का अनुभव करो तो जो व्यर्थ के संकल्प है, कमजोरी के संकल्प है, वो समाप्त हो गए। और तब जाकर के तीसरी बिंदी आत्मा बिंदी यानी बिंदु स्वरूप स्थिति में हम स्थित हो सकेंगे। तो एप्लीकेशन जो है पहले आत्मा बिंदी नहीं, क्योंकि आत्मा स्थिति में स्टेबलाइज हो ही नहीं सकते हैं, इतने व्यर्थ और नेगेटिव का तूफान चल रहा है। इसलिए पहली बिंदी हमेशा अप्लाई करनी होती है ड्रामा की बिंदी, जिससे नेगेटिव समाप्त हो। दूसरी बिंदी अप्लाई करनी होती है परमात्मा बिंदी, और तीसरी बिंदी अप्लाई करनी होती है आत्मा बिंदी। और जब ये तीन बिंदी अप्लाई करो तब फिर सारे अंदर के व्यर्थ के सवाल, कई प्रकार के संकल्प समाप्त हो जाते हैं। और तब बाबा कहते हैं वाई वाई नहीं करो, फ्लाई करो। वाई वाई यानी व्यर्थ को लेकर के क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना, इस प्रकार के जो वाई वाई के संकल्प चलते हैं वो संकल्प नहीं चलाओ, लेकिन फ्लाई करो। अर्थात जब आत्मा बिंदी स्वरूप में स्थित हो जाती है तो कई प्रकार की बातों से हम ऊपर उठने लगते हैं और उसी से ही ऊंचाई की अवस्था को प्राप्त करते हैं। ये सीक्रेट है, और इस सीक्रेट का एप्लीकेशन इस प्रकार है। दूसरा, हमेशा कहते हैं ये ज्ञान के विभिन्न शस्त्र हमें मिले हैं। ज्ञान की तलवार भी है ना, ज्ञान की खड़ग भी है, ज्ञान का भाला भी है। तो ड्रामा का ज्ञान जो है ना वो भाला है, हमारी अवस्था की सुरक्षा के लिए, ये प्रोटेक्ट करने के लिए भाला है। माना प्रोटेक्ट करने वाला जो रहता है ना, आगे लड़ाई में जाते हैं तो एक हाथ में तलवार भी होती है और एक हाथ में ढाल ढाल है। तो ढाल है ये, और ये ढाल जो है ये हमारी स्थिति की सुरक्षा के लिए है। इसलिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह पकड़ना सीखो। लेकिन कई बार देखा गया है कि बच्चे इतने भोले होते हैं कि ये ड्रामा की ढाल खुद पकड़ने के बजाय दूसरों को पकड़ाना चालू करते। अब ड्रामा की ढाल अगर दूसरों को पकड़ा देंगे तो खुद की स्थिति को क्या होगा, अटैक तो होना ही है, फिर डिस्टर्ब हो जाता है माइंड। अब दूसरों को कैसे पकड़ाते हैं हम? कई बार भोली भोली माताएं होती है ना गांव में, या ऐसे जो ज्ञान का नशा बहुत होता है, तो उनके घर में वो अपने पति को, बच्चों को ज्ञान सुनाने का प्रयत्न करती रहती है कि इसको भी बाबा का ज्ञान मिले, बाबा के ज्ञान में चले। भावना बहुत ऊंची है, लेकिन वो पति बिजी है अपने बिजनेस में या कारोबार में, उनको टाइम नहीं मिलता है। तो क्या होता है, अक्सर जब वो बीमार पड़ते हैं ना तो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ आप बीमार हुए, अब मैं बहन जी को लेके आती हूँ, आपको ज्ञान जरूर सुनाएंगे, अब तो आपके पास टाइम ही टाइम है ना। अब उस समय वो पति क्या करेगा, गुस्से में आ जाता है, यही आपका ज्ञान है। और कई बार हम लोग जाते हैं ना तो हमें यही कहते हैं कि आप पहले, मेरी पत्नी मेरा इतना ख्याल रखती थी, मैं बीमार होता था तो पता नहीं कितनी सेवा करती थी, और अब मेरे को कहती है अच्छा हुआ आप बीमार हुए तो अब ज्ञान सुनेंगे आप। तब लगता है कि आपका ज्ञान जो है ना हमारे संबंधों में अंतर पैदा कर रहा है। अब हम समझ जाते हैं कि बात जरूर ड्रामा के एप्लीकेशन की कमी के कारण है। भावना उस बहन की ये नहीं है कि अच्छा हुआ बीमार पड़ा, सेवा करने के बजाय वो बहन को लेके आती है, अभी आप उसको ज्ञान जरूर सुनाओ। या उसको पैर में फ्रैक्चर हुआ होगा, कहेंगे अब आप ज्ञान जरूर सुनेंगे ना, अच्छा हुआ, जो होता है ना अच्छा होता है। अब ये है ढाल को दूसरे को पकड़ाना। अब ये ढाल अगर दूसरे को पकड़ाना चाहेंगे तो क्या होगा, उसको तो गुस्सा आएगा ना। तो
तो उसी ढाल का अटैक आपके ऊपर करेगा। कि यही आपका बाबा सिखाता है कि कोई अगर बीमार पड़ा तो उसके प्रति सहानुभूति रखने के बजाय आप कहो कि बहुत अच्छा हुआ ये बीमार हुआ। ये आपका बाबा सिखाता है। ऐसा ज्ञान तो मुझे कभी नहीं सुनना है। तो झगड़ा आरंभ होता है, क्योंकि एप्लीकेशन रॉन्ग है, इसलिए झगड़ा आरंभ हो गया। तो कहने का भावार्थ ये है कि जब ढाल हमें मिली है हमारी अवस्था की सुरक्षा के लिए, हम वो प्रयोग दूसरों के ऊपर न करें। क्योंकि उसको तो आपने कह दिया कि अच्छा हुआ आप बीमार हुए, लेकिन फिर जब आप बीमार होंगे या आपको जब कोई तकलीफ होगी और आप जब उल्टे सीधी बातें करेंगे, गुस्सा करेंगे, तब कहेंगे अब आपका ड्रामा का ज्ञान कहां गया? अब जो हुआ कल्याणकारी नहीं हुआ। तो उस वक्त अटैक हमारे ऊपर होता है, क्योंकि हमने वो ढाल जब पकड़ना सीखा ही नहीं तो अटैक होता है और अपनी अवस्था उस वक्त इतनी हलचल में आ जाती है कि जिसको संभालना फिर बहुत कठिन होता है। इसलिए ये ड्रामा का ज्ञान, ये ढाल है, खुद अप्लाई करना सीखो अपने साथ। दूसरों को अगर कुछ होता है उसको हजम करने की शक्ति नहीं है जो हम उसको कह दे कि जो हुआ अच्छा हुआ। नहीं, उस वक्त उसके प्रति और भी सहानुभूति दिखा करके बाबा जो हमें कहता है, तुम बच्चे रहम के सागर के बच्चे हो, रहम दिल बनो उसके प्रति। और उस समय रहम दिल बनकर के सेवा ऐसी करे जो उनको उस वक्त महसूस हो कि इनका ज्ञान हमें दूर नहीं करता है, लेकिन संबंधों में किस प्रकार एक दूसरे के साथी बनना है ये सिखाता है। और फिर अगर आप उसको कहेंगे ना कि आप चलिए सेंटर पर ज्ञान सुनिए, तो वो अवश्य सुनेंगे। वो क्योंकि आपने इतनी सेवा की है तो सेवा का प्रत्यक्ष फल आपको उस वक्त मिलेगा कि उसको आपने ठीक होने के बाद कहा भी कि आप चलिए सेंटर पर, तो अवश्य वो चलेंगे ही। क्योंकि उनके मन में उस समय रियलाइजेशन हुई, उस समय उनकी बुद्धि फ्री थी, इसलिए रियलाइजेशन पावर उसके अंदर डेवलप हुई, जो उन्हें महसूस हुआ कि ये ज्ञान कितना ऊंचा है, कितनी ऊंची भावना रख करके इसने सेवा की। और ही पहले अज्ञान काल में इतनी सेवा नहीं की जितनी ज्ञान मार्ग में चलने के बाद सेवा की। तो ये है ड्रामा का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि अगर आपको उसको ज्ञान सुनाना है तो ये कहने के बजाय कि अच्छा हुआ ड्रामा में जो हुआ वो, कि अब आप ज्ञान सुनेंगे, उसके बदले आप अंदर में ये धारणा पक्की करो कि अच्छा हुआ अब मैं ऐसी उनकी सेवा करूं जिससे वो बाबा के तरफ उसकी बुद्धि खींचे, और अवश्य खींचेगी। ये है ड्रामा के ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि ड्रामा का ज्ञान उसको नहीं सुनाओ, ड्रामा का ज्ञान खुद अप्लाई करो कि इस वक्त मुझे सबसे अच्छे से अच्छे रूप में सेवा करने का एक चांस मिला है। और जब आत्म भाव में स्थित होकर के आप सेवा करेंगे, बाबा की याद में सेवा करेंगे, तो उस आत्मा को वो वाइब्रेशन इतने पावरफुल रीति से टच होंगे कि वो सामने से आपको कहेंगे कि अच्छा है मेरे पास अब समय मिला, आप मुझे कुछ अच्छी बातें सुनाओ। तो जब वो सामने से कहे तब आप उसको ज्ञान सुनाओ। बाकी पहले उसको ज्ञान सुनाने का कि भाई अच्छा हुआ अब आप ज्ञान सुनो, नहीं, ये नहीं। ऐसी सेवा करके फिर हम उसको उसके अंदर से निकले कि आप अभी मेरे को कोई अच्छी बातें सुनाओ, तो बहुत अच्छा लगेगा और ही उस आत्मा की सेवा हो जाएंगी। जो आपकी भावना है वो भावना पूरी हो जाएंगी। तीसरी बात जो है कि ड्रामा का ज्ञान जो है, जो बाबा ने हम बच्चों को दिया है, बहुत पावरफुल ज्ञान है। और इतना पावरफुल ज्ञान है कि जिसके लिए भगवान भी कहता है कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ। आप सोचो ड्रामा का ज्ञान इतना पावरफुल कैसे है।
कि भगवान स्वयं कहे कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। तो ऐसी कौन सी बात है जिसके बंधन में स्वयं भगवान भी बंधा हुआ है? मुझे याद आता है कि कुछ साल पहले बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने ये प्रश्न पूछा था कि आप क्या समझते हो कि बाबा ड्रामा को चेंज करे? ब्राह्मणों से पूछा था ये बात, आप क्या समझते हो बाबा ड्रामा चेंज करे? हाँ, करना चाहिए थोड़ा, अगले कल्प में थोड़ा ड्रामा चेंज करना चाहिए बाबा को या नहीं करना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए? बाबा कर ही नहीं सकता ऐसा? बाबा कर सकता है। बाबा कर सकता है, तभी बाबा ने पूछा। भगवान के कोई भी महावाक्य खाली खुश करने के लिए नहीं होते हैं। इंसान की बोली दूसरे को खुश करने के लिए थोड़ा आगे पीछे बोल देता है, लेकिन भगवान के हर महावाक्य, इसीलिए तो महावाक्य कहा हुआ, हर महावाक्य के अंदर तथ्य भरा हुआ है। कोई महावाक्य भगवान का खाली किसी को खुश करने के लिए नहीं होता है कि बच्चे खुश हो जाए और ना कह दे। मान लो कि कोई ऐसा सिरफरा निकला और कहे हाँ करो, फिर भगवान झूठा हो जाए क्या? इसलिए भगवान कर सकता है चेंज। तभी बाबा ने पूछा था कि बच्चे क्या समझते हो, बाबा ड्रामा चेंज करे? कर सकता है, लेकिन फिर भी सभी ने मना किया था। क्यों पता है? क्योंकि बाबा एक परफेक्शनिस्ट है और परफेक्शनिस्ट का हर कार्य परफेक्ट होता है। ये ड्रामा बाबा हमेशा कहते हैं कि इतना एक्यूरेट और परफेक्ट है कि इससे परफेक्ट कोई चीज हो ही नहीं सकती है। अब अगर बाबा चेंज करे तो इससे घटिया बना सकता है, इससे बढ़िया नहीं बना सकता है। तो घटिया बनाए बाबा, इसलिए बच्चों ने मना किया। और इसलिए बाबा ने भी कहा, बच्चे मैं भी क्या करूं, जो बाबा साकार में कहता है, बच्चे मैं भी क्या करूं, ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इससे घटिया नहीं बना सकता हूं, बढ़िया बन नहीं सकता है। ये सबसे बढ़िया है, इससे बढ़िया हो नहीं सकता, इससे घटिया बनाना चाहता नहीं है वो। इसलिए कहता है मैं भी यही ड्रामा के बंधन जो है वो परफेक्ट है। और इसलिए बच्चों ने भी मना किया, क्योंकि कोई नहीं चाहते हैं इससे घटिया हो ये ड्रामा। लेकिन फिर कई बार जो कई दृश्य आते हैं उसको कैसे हजम करें? तो जो दृश्य हमारे सामने आते हैं, मम्मा की बात दादियां जब सुनाती है तो यही बताते हैं कि मम्मा हमेशा कहती थी कि हमारी 3 माँ हैं। एक तो शिव बाबा माता पिता के रूप में है ही है, दूसरी ब्रह्मा माँ, जो आज बाबा ने कहा माता पिता इसी में है, तो ब्रह्मा माँ है, ब्रह्मा माँ हुई ना। और तीसरी माँ है ड्रामा, ड्रामा वो भी माँ है ना। तो ड्रामा जो है, माँ हमेशा बच्चे को सिखाने के लिए कभी कभी उसका कान खींचना पड़ता है। अगर ज्यादा तूफान करता है, सीधी तरह से नहीं चलता है, तो माँ क्या करती है, थप्पड़ भी मारती है, कान भी पकड़ती है। लेकिन उस वक्त माँ के हृदय की भावना जो है बच्चे को नुकसान पहुंचाने की नहीं है, बच्चे का अहित करने की नहीं है, लेकिन माँ सबसे बड़ी हितैषी है। तो इसीलिए उसका कान भी खींचती है, तो थप्पड़ भी मारती है, लेकिन फिर जैसे ही बच्चा रोता है तो उसको पुचकार भी उतना ही देती है। ठीक इसी प्रकार ड्रामा जो है वो भी माँ है कि जब देखते हैं कि कोई बच्चा सीधी तरह श्रीमत पर नहीं चल रहा है, अपनी कमजोरियों के वश होकर के चल रहा है, तो ड्रामा भी क्या करती है,
थप्पड़ मारती जरूर है, इसलिए थप्पड़े पड़ती है। ब्राह्मण जीवन में जानकर या अनजान होकर के कोई न कोई श्रीमत की अवज्ञा की तो ड्रामा जरूर थप्पड़ मारती है। महसूस होता है थप्पड़ पड़ी, लेकिन उस समय ड्रामा के हृदय में भी अकल्याण की भावना नहीं है। ड्रामा के अंदर भी हमारा कल्याण ही समाया हुआ है। वो थप्पड़ लगने के बाद भी कल्याण ही समाया हुआ है, क्योंकि बाद में महसूस होता है कि ड्रामा हमें किस प्रकार अवसर देते हुए आगे बढ़ाने लगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तुम क्यों चिंता करते हो? हर रीति से अगर देखा जाए तो ड्रामा सदा कल्याणकारी है ही है। इसलिए ड्रामा एक ऐसी माँ है, जो बाबा भी कई बार कहते हैं कि जैसे घर में पिता होता है, माँ ने अगर बच्चे को सुधारने के लिए एक थप्पड़ मारी भी तो बाप भी क्या कहते हैं, अब क्या कहे, तेरी माँ के आगे हमारी भी कुछ चलती नहीं, कहते ना लौकिक में, कहते हैं ना ऐसे। तो ठीक इसी प्रकार बाबा भी यही कहते हैं, बच्चे मैं भी क्या करूं, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं, मैं भी कुछ नहीं बोल सकता हूं इस समय, तो है ना। तो कितना अच्छा पिता है कि ड्रामा के हर सीन में कैसे कल्याण समाया हुआ है उसका रियलाइजेशन कराने के लिए बाबा भी यही कह देता है। बाबा भी ड्रामा या कायदे को अपने हाथ में नहीं उठाता है। बाबा यही कहते हैं, बच्चे इसमें जरूर कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि ड्रामा तुम्हारा अकल्याण कर नहीं सकता है, उसके हृदय के अंदर ऐसी भावना है ही नहीं। तो इसलिए ड्रामा इतना एक्यूरेट, इतना परफेक्ट है कि अगर हमने श्रीमत में कहीं पर भी अवज्ञा की, थोड़ा इधर उधर किया, माया की कमजोरियों को लेकर के या कोई न कोई ऐसी विकृतियों को लेकर के थोड़ा बहुत इधर उधर होने लगे, तो माया के प्रभाव में आने से जो कर्म हम करने लगते हैं तो ड्रामा अच्छे से थप्पड़ लगाती जरूर है। लेकिन वो थप्पड़ के समय ड्रामा को कोसने के बजाय कि मेरा ड्रामा भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, ये कोसने के बजाय कौन सा पाठ मुझे पढ़ाना चाह रहा है, वो पाठ अगर उसमें से हम सीख ले तो जीवन में सदा के लिए कल्याण और उन्नति को प्राप्त करने लगेंगे। इसीलिए कहा कि ड्रामा को प्रैक्टिकल अप्लाई करने की विधि यह है कि उसमें छिपा हुआ जो कल्याण है उसको समझने का प्रयत्न, और उसको समझने के लिए जो बाबा ने दिव्य बुद्धि हम बच्चों को दी है, वो दिव्य बुद्धि का प्रयोग करते हुए हम ड्रामा को समझे कि इसमें क्या मेरा कल्याण समाया हुआ है। तो ये है यथार्थ रूप में ड्रामा का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जिससे स्थिति हलचल में आने के बजाय, अवस्था एकदम ऊपर नीचे नेगेटिव विचार चलने के बजाय, हम अपनी स्थिति को साक्षी अवस्था में स्थित करते हुए ड्रामा की हर सीन को एज इट इज देखते हुए, राइट पर्सपेक्टिव, राइट एंगल से देखते हुए उसके प्रति हम कल्याण का लेसन अपने जीवन में सीखते हुए, कौन सी अवज्ञा की है, कौन सी बात में ऊपर नीचे हुआ, वो लेसन सीख करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और यही दिव्य बुद्धि जो हमें वरदान रूप में मिली है, उस बुद्धि का प्रयोग हमें हर सीन के समय समझने के लिए करना है। तो ये है ड्रामा का वास्तविक एप्लीकेशन जीवन के अंदर, जिससे स्थिति हमारी निरंतर एक रस हलचल में नहीं आएंगी, लेकिन सदा अचल, अडोल और साक्षीपन की स्थिति हम डेवलप कर सकेंगे कि जो सीन सामने आती है उस सीन के अंदर भी
कल्याण भरा रहस्य समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो
सबसे